तो आज का टॉपिक है लाइफ एंड मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद। जीव गोस्वामी जी रूप सनातन गोस्वामी, सनातन के भतीजे रूप गोस्वामी के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनके जीवनी लिखते हुए पहले ही कह रहे, पहला ही श्लोक में जीव गोस्वामी लिखते हैं, रूप लीला क्रीड़ादौ सुष्ठु चिंतनम। किसी भी प्रातः स्मरणीय चरित्र का अगर सामग्रिक रूप से हमें मनन करना हो तो इन तीन चीजों पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले रूप, लीला और क्रीड़ा। इन तीनों को लेकर तभी एक होलिस्टिक अप्रोच हो पाएगी। इन तीनों को लेकर ही तभी हमारा मनन प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगा। तो आइए आज के इस पुनीत पावन संध्या बेला पर हम अपने अपने मानस वेदिकाओं में स्वामी विवेकानंद के 3 चुने हुए चित्रों को आसन प्रदान करते हैं। उसके बाद हम लीला देखेंगे। लीला अर्थात आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ संबंध, ईश्वर के साथ संबंध रखते हुए जितनी भी घटनाएं वो लीला। क्रीड़ा ठाकुर के साथ स्वामी जी की जितनी भी शिव के साथ जो हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं के श्रीमुख से हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े के रूप में चुम्बक चुम्बक सुना, वो सब लीला। और क्रीड़ा जब ऐसे अवतारी पुरुष साधारण जनसाधारण जीव कोटि के मनुष्य के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके मनोस्थिति को ऊपर उठाने का भरसक प्रयास करते हैं, ये हो गई क्रीड़ा। तो स्वामी जी का पहला चित्र हम चुन लेते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण की महासमाधि, उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, पीछे ग्रुप फोटो, स्वामी जी खड़े हुए हैं वहां पर। बाद में वे अपने शिष्य को कह रहे हैं, उनके शिष्य पूछ रहे हैं, सदानंद महाराज पूछ रहे कि स्वामी जी ठीक उस समय आप क्या सोच रहे? दूसरे लोग कहीं रो रहे होंगे, मैं नहीं रो रहा था। क्या कर रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि भगवान जो कुछ भी आपने शिक्षा दी, अब मुझे अवसर प्रदान करें ताकि उनको जगत के सामने, जगत के आलोक में मैं उद्भासित कर सकूं। यह हुआ शिष्य विवेकानंद का। दूसरा चित्र हम चुन लेते हैं परिव्राजक के रूप में। हाथ में लाठी लिए समग्र भारतवर्ष घूमते फिर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे क्रिकेट में कैप्टन सबसे पहले सर्वे करता है, पिच कैसी है, फास्ट बॉलिंग होगी तो पेस बॉलर को रखेंगे स्पिनर, पिच में क्रैक्स है, घास है, तो सर्वे। स्वामी विवेकानंद भी मानो कि भारत परिव्राजन करने का और कुछ क्या उनको जरूरत पड़ गई होगी, मगर देख रहे थे क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राजाओं के घर, अमीरों के पास, गरीबों के पास और भी गरीबों के पास, जाते जाते घूमते घूमते देख रहे हैं कि कहां से हमको धर्म को शुरू करना पड़ेगा, धर्म का प्रचार व प्रसार। तथाकथित रूप से जिन पर जिम्मेदारी वर्तती है साधु सन्यासियों पंडितों को, उनके मानसिकता को परख रहे थे। तीसरा चित्र हम चिन्हित करेंगे अमेरिका में शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, वो आचार्य विवेकानंद के रूप में। तो शिष्य विवेकानंद के रूप में देखते हैं जैसे कि ये कोई एक शिल्पी है, एक पत्थर को कूद कूद के उसको एक रूप देना है, तो क्या करता है शिल्पी, स्कल्पचरिस्ट? सबसे पहले स्कल्पचर को चुने हुए चिन्हित बेस्ट फोटोग्राफ्स को ले लेता है और उन फोटोग्राफ्स के ऊपर गहराई में जाकर मनन करता है, और कभी कभी विभिन्न एंगल से उन चित्रों के साथ इस रूप को जो कि उसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है मिला लेता है, कहां कमियां रह गई, कहां और भी बखूबी लाने की जरूरत। श्री रामकृष्ण देव भी मानो कि रॉ एक पत्थर नरेंद्रनाथ को भविष्य के स्वामी विवेकानंद का रूप प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास करते रहे। और अंत काल में जब उनको ये पता चल गया कि अब जो रूप मैंने प्रदान कर दिया बस अब यही करेगा, अब मुझे रहने की जरूरत नहीं है, आखिरी बार जब परीक्षा के
तौर पर देखते हैं कि हाँ वो मेरे मनोनीत रूप प्रदान करने में सक्षम हो गया मैं, या भी कुछ कमी है, तो पूछता अरे नरेन, काशीपुर के अंतिम दिनों में पूछता अरे नरेन तो क्या चाहता है। बहुत जानी मानी घटना। नरेंद्रनाथ कहते हैं जी मैं निर्विकल्प समाधि जाता हूँ, चाहता हूँ सुखदेव के ऐसे समाधि में रहूंगा, बीच बीच में शरीर धारण करने के लिए उतर आऊंगा, कुछ खाऊंगा, फिर समाधि में प्रवेश। अंतिम वार पड़ती है छेनी की, हथौड़े की। देखते हैं कि नहीं अभी तो ये वो रूप प्रदान नहीं हो पाया है। कहता है धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है, कहां मैं सोच रहा था तो एक विशाल वटवृक्ष होगा है? और तेरे छाये में हजारों लाखों त्रिताप से तापित जीव आकर आश्रित लेंगे। तू अपना मोक्ष चाहता है, इतना छोटा हृदय रहा तेरा। संभल जाते हैं, होश उनको वापस आ जाता है। वो कौन थे, क्या करने आए हैं? सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन स्वामी जी के सेंटेनरी ईयर में कलकत्ता में अपने इनॉग्रल स्पीच में कहते हैं द नेम नरेंद्र गिवन टू हिम बाय हिज पेरेंट्स वाज नॉट अ मेयर एक्सीडेंट. Narendra means Narasakha, and from the pages of Srimad Bhagavatam we have learned that Narayanam Narasakham Saranam Prapadye. He was Narasakha in its true sense. बहुत सुंदर मास्टरपीस स्पीच है डॉक्टर राधा कृष्णन की। तो उसमें कह रहे हैं कि यह सर्वसाधारण के मानसिक स्तर को उन्नीत करने के लिए ही एक बार फिर से उनका इस धराधाम में अवतरण। और वो कैसे? वो ऐसे कि सबके अंदर साहस एकमात्र। बार बार उनसे पूछा गया अब क्या कहना चाहते हैं? कह रहे कि एकमात्र चीज जो मैं प्रीच करना चाहता था वो है ओवी। निवेदिता को कह रहे और उसके अलावा अगर कुछ चीज मैंने कुछ दी हो तो वह लव, लव एंड लव। बिलीव मी निवेदिता, विश्वास करो। ओवी साहस, अभय, हर एक प्राणी को मैं यही प्रदान करने का प्रयास किया, अभयत्व को। और उसके अलावा अगर और कुछ मैंने किया है तो मनुष्य को यही सिखाने का प्रयास किया है कि प्रेम, जीवों को प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करने के बारे में ही मैंने जीवों को सिखाया है। यहां तक कि जब भारतवर्ष में घूमते घूमते चले आए, परिव्राजक के रूप में देख रहे हैं, साधुओं को देख रहे हैं, सन्यासियों को देख रहे हैं, बहुत दुख हुआ उनको। आकर अपने हाथ से एक चिरकुट में लिखकर देते हैं शुद्धानंद महाराज को। शंकरी प्रसाद बसु के समकालीन भारतवर्ष में विस्तार से इस घटना का उल्लेख है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान युग के सन्यासियों के लिए जिस प्रिस्क्रिप्शन शब्द को ही शंकरी प्रसाद बसु लिखते हैं, जिस प्रिस्क्रिप्शन की रचना की वह वास्तव में बहुत ही कठिन है। समग्र भारतवर्ष में तथाकथित साधु सन्यासियों को देखने के पश्चात उनकी प्रत्याशा को सुनिए उनके अपने ही कलमों से। लिखते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सन्यासी का जन्म होता है। दूसरों के लिए अपना प्राण न्यौछावर करना, जीवों का गगन भेदी क्रंदन निवारण करने, विधवा के अश्रुओं का मोचन करने, पुत्र वियोग विधुरा के प्राण में शांति प्रदान करने, अज्ञ इतर साधारण को जीवन संग्राम के उपयोगी बनाने, शास्त्रोपदेश विस्तार के द्वारा मनुष्यों का ऐहिक व पारमार्थिक मंगल साधन करने एवं ज्ञानालोक प्रदान करते हुए सभी के अंदर प्रसुप्त ब्रह्म सिंह को जागरित करने के उद्देश्य से ही जगत में सन्यासी का जन्म हुआ है। ये था स्वामी विवेकानंद का एक्सपेक्टेशन। ये उन्होंने सीखी, देखी, अपने गुरुदेव के जीवन से देखा उन्होंने कि एक सर्वत्यागी सन्यासी
का कैसा होना चाहिए। करके जब तक समाज में ऐसा सन्यासी नहीं होएगा तब तक संसार में आदर्श गृहस्थ हो नहीं पाएंगे, और जब तक संसार में आदर्श गृहस्थ हो नहीं पाएंगे तब तक ऐसे उच्च भाव संपन्न, ऐसे सुसंस्कार संपन्न सन्यासी समाज में आ नहीं सकते। दोनों मानो कि एक दूसरे के परिपूरक है। और अगर इन दोनों में से एक चिड़िया के उड़ने के लिए दो पंखों की जैसे जरूरत होती है, किसी समाज के उन्नति के लिए सन्यासी मंडली और गृहस्थ दोनों का अपने आप में उच्च अवस्था तक उठना बहुत जरूरी है, नहीं तो अधःपतन अनिवार्य। कहते कि आज सोचने से भी मुझे हैरानी लगती है कि व्यास वाल्मीकि के जन्म स्थान इस भारतवर्ष में त्याग और वैराग्य की बातों को मात्र पागलपन का पर्यायवाची समझा जाता है। क्योंकि त्याग और वैराग्य अगर संसार में भी न हो और उस माता पिता के पास से अगर संस्कार के रूप में पुत्रों के पास ना आए, आज का पुत्र कल का, जैसे कहते हैं भारतवर्ष का निर्माता, तो भारतवर्ष के सन्यासी में ये गुण, ये 10 के 10 नहीं आते। कहे सुदीर्घ प्रत्याशा की सूची की भयावहता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, 10 प्रत्याशाएं, बड़े बड़े दायित्व विवेकानंद ने अपने आने वाले अनुयायियों के उद्देश्य से रखा है। उसके साथ 11वां दायित्व है उसके स्वयं के प्रति, वो है मोक्ष। इसी जन्म में सन्यासी को मोक्ष का प्रतिज्ञा करके ही बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो विमलानंद जी, जिनके बात हमारे पूर्ववर्ती वक्ता कर रहे थे, उनके शिष्य उनको कह रहे हैं कि अगर प्रतिज्ञा एकमात्र लक्ष्य ये न हो कि मोक्ष, मगर सिर्फ मोक्ष ही नहीं, चरम लक्ष्य मोक्ष रहेगा, मगर मोक्ष के साथ ये सब अगर ये न हो पाए तो फिर मां के आंखों से आंसुओं का मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं होगा, और ऐसी अवस्था में महामाया उसे क्षमा नहीं करेगी। ये तो रहा उनका साधुओं के प्रति प्रत्याशा क्या थी। शरतचंद्र चक्रवर्ती, उनके शिष्य, स्वामी शिष्य संवाद के रचयिता, अपने स्मृति में कह रहे हैं कि एक दिन विवेकानंद जी के कमरे में मैं था, देखता हूं सुबह 9, साढ़े 9 बजे का समय होगा, 2 युवक आते हैं और आकर स्वामी जी को प्रणाम करके कहते हैं, स्वामी जी हम लोग रोज गंगा स्नान करते, गंगा जी को हम लोग पतित पावन के रूप में और शंकराचार्य विरचित स्तव का पाठ करते हैं, क्या यह यथेष्ट नहीं है? स्वामी जी झल्ला उठते हैं, कहते रख दे तेरा ये गंगा स्नान, कुछ नहीं होने वाला गंगा स्नान करने से। जब तक दूसरों के दुख को अनुभव करते हुए दूसरों के दुख को दूरीभूत करने का स्वतःस्फूर्त अंदर से एक तीव्र इच्छा न हो जाए, गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होगा। उसी दिन शाम के वक्त शरद बाबू लिखते हैं कि एक ही दिन शाम के वक्त एक दंपति आती है, प्रौढ़ पति पत्नी आके, वे लोग भी प्रणाम करके पति पूछते हैं कि स्वामी जी, प्रणाम करके कहते हैं, स्वामी जी दीवानिशी साधन भजन करने से ही क्या मनुष्य की मुक्ति की संभावना है, या इसके अतिरिक्त और भी कुछ हम गृहस्थों के लिए करणीय है? एक बार फिर से सुनिए प्रश्न। कहते स्वामी जी दीवानी से साधन भजन करने से ही क्या मनुष्य की मुक्ति की संभावना है, या इसके अतिरिक्त और भी कुछ करणीय है हम गृहस्थों का? मैं एकदम उन्हीं के वर्बटिम उन्हीं के उसको पढ़ रहा हूं। इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, महाशय आपके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना संभव नहीं है। मनुष्य का जिस प्रणाली में जन्म होता है उसमें उसके जन्मदाता व गर्भधारिणी के शारीरिक, मानसिक व नैसर्गिक गुण समूह उसमें वर्तते हैं।
समस्त रिपु बीज के आकार में उसके शोणित में मिश्रित है और संसार में रहते हुए तथा दूसरों के संस्रव में आते हुए एवं संसार का व्यवहार देखते हुए समस्त रिपुचय दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। क्या संसारी क्या सन्यासी सभी को उस अनादि पवित्र आत्मा का मनन चिंतन करना एकांत जरूरी होता है। ऐसा करने से सिर्फ उसी का प्रत्यक्ष मंगल साधन होगा ऐसा नहीं, अपितु वह अत्युत्कृष्ट सुनिर्मल पवित्र परमात्मा को आदर्श स्वरूप देखकर क्रमशः चेतना की उस उच्चता को प्राप्त कर सकता है। मगर अंतःकरण को पवित्र करना एक दिन एक वर्ष का काम नहीं, अध्यावसाय के साथ अभ्यास करते करते इस जन्म में सिद्ध हो भी सकता है, इस जन्म में सिद्ध नहीं भी हो सकता है। और भी कहते हैं स्वामी विवेकानंद उसी दिन उन सज्जन को, जैसे देव देवियों की अर्चना के पूर्व एक पवित्र वेदी का निर्माण करना पड़ता है, उसी रूप ईश्वर आराधना के पूर्व अंतःकरण को परिशोधन करना, सत्य परायण होना, कपटता त्याग करना एवं सांसारिकता के निम्नमुखी कौशल वर्जित होना एकांत आवश्यक है। मैं सांसारिक सुखों से तनिक भी वंचित नहीं होऊंगा, केवल सुबह शाम एक बार चक्षु मुदित कर बैठ जाऊंगा और सोचता रहूंगा कि मैं उपासना रत हूं, भला यह भी कोई उपासना हुई। कटाक्ष करते हुए कहते स्वामी जी, यह भी कोई उपासना हुई। अपवित्र मन से अपवित्र चित्त से किस प्रकार निर्मल आत्मा का आराधना करना संभव हो सकता है? किस भांति मैं अर्थ के आगमन का मार्ग प्रशस्त करूं, किसके स्थाप्य को हरण करूं, किसको प्रलोभन दर्शाकर निज अधीन करवाकर उसका सर्वस्व हस्तगत करूं, ऐहिक पद मर्यादा के प्रति मुग्ध होकर कैसे जीवन निर्वाह करूं, एतादृश भावना संपन्न व्यक्ति भला कैसे ईश्वर की उपासना करने में सक्षम हो सकता है? कि स्वामी जी, ये मानो कि हम सब का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। उस दिन बेलूर मठ में स्वामी जी के कमरे में जाकर जो दंपति पूछते हैं क्या करें, कहीं न कहीं हमको आपको भी एकादशी यहाँ पर मिल जाएगी, हमारी भी मानसिकता कहीं न कहीं इसी भांति है। मगर स्वामी जी बार बार कह रहे हैं कि ये हमारी अगर मानसिकता हो तो भला हम ईश्वर की उपासना करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं? ईश्वर से आंतरिक प्रार्थना करनी पड़ती है। स्वामी जी कहते हैं बलमसि बलम महि देहि, पुष्टियसि पुष्टि महि देहि, वीर्यमसि वीर्यम महि देहि। वे स्रोत है, बल के स्रोत है। जब तक उनके पास से हमको बल न मिले, ये बल बाहुबल नहीं, देह बल नहीं, धन बल नहीं, लोक बल नहीं, ये आत्म बल। जब तक एक गृहस्थ, जब तक एक साधक, जब तक एक भक्त आत्मबल से बलियान न हो जाए, तब तक वह ईश्वर नहीं कर पाएगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, विभिन्न जगहों पर देखा जाए उनके पत्रावलियों में, वक्तृता मालाओं में, कथोपकथन में, तो 4 अभ्रांत मंत्र युवकों के उद्देश्य से, गृहस्थों के उद्देश्य से देते हैं। बहुत कॉमन, आप सब जानते हैं इसे, मगर कभी हम लोगों ने उसका हमारे जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। पहला, श्रद्धावान बनो। हम विश्वासवान बनते हैं, नतीजा यह है कि बार बार ठोकर खाते रहते हैं। विश्वास की नींव बहुत कमजोर होती है, दरार पड़ जाती है, टूट जाती है। मगर श्रद्धा अगर एक बार हो जाए किसी के प्रति, श्रद्धा कभी भी दूरीभूत होने वाली नहीं है। यानी कि श्रद्धावान बनो, निर्भय हो वो मां भय, निर्भय क्योंकि ये क्राइटेरिया, कंडीशन है। जब तक मुझ में एक डर है, ये डर का वास्तविक कुछ अस्तित्व नहीं है, फुटिंग नहीं है। किसके ऊपर डर?
ये काल्पनिक डर। स्वामी विवेकानंद चिट्ठी में आलासिंगा पेरुमल को लिखते हैं कि अपने काल्पनिक डर को शीघ्र से शीघ्र तुम हटाओ। डर सब समय काल्पनिक होता है, वास्तविकता में कुछ डर है नहीं। तो कह रहे हैं कि निर्भय हो। तीसरी चीज जीवन में साफल्य मंडित होने के लिए स्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं, सुझाव देते हैं, निस्वार्थ भाव से त्याग स्वीकार करो। निस्वार्थ भाव से त्याग स्वीकार करो। यह नहीं कि चलो आज मैं त्याग स्वीकार कर लेता हूं, परसों विनिमय में इससे कुछ मैं पा लूंगा। निस्वार्थ भाव। एक मां जाड़े में इतने कड़क की ठंडक पड़ी है, उनका बेटा बिस्तर को गीला कर देता है, मां को पता चलता है। मां क्या बच्चे को डांटती है, फटकारती है, मारेगी? मां क्या करती है, बच्चे को सूखे में लिटाकर खुद गीले में मां लेट जाती है। प्रत्याशा मां का यह नहीं रहता कि ये बेटा बड़ा होकर मुझको देखेगा, शानो शौकात के साथ मुझको रखेगा। ये निस्वार्थ भाव से सेवा, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और चौथा है स्वार्थ परता त्याग कर त्याग के माध्यम से सेवा करना। त्याग के माध्यम से सेवा करना। हम सब सभी से सेवा करते हैं, मगर सेवा में कहीं न कहीं अहम भाव रह जाता है। समझ कहते हैं, he can raise his workers out of dust in hundreds and thousands. It's only a glory, it's only a privilege to be allowed to work under him. मैं कहीं सेवा करने के लिए गया तो अहंग भाव से मैं इन लोगों को कर रहा हूं, ये करने से नहीं चलेगा। सब समय यही सोचना पड़ेगा कि मैं मनोनीत किया गया हूं, मैं चिन्हित किया गया हूं प्रभु के इस कार्य को करने के लिए। प्रभु ने मुझको एक अवसर प्रदान किया है। मगर सबके पीछे मूल सूत्र, मूल सुर है साहस। फ्रांस में, अमेरिका में पादरियों ने इसको अच्छे नजरिए से नहीं देखा कि कहां से हिंदू धर्म विश्व विजित हो गई। अमेरिका में फिर से द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन करने के लिए पादरी लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर हो नहीं पाया। तो फ्रांस में उन लोगों ने कोशिश किया। स्वामी जी को बुलाया गया अमेरिका से, सबने मना किया, मगर स्वामी जी कहने लगे नहीं, मुझको जाना ही पड़ेगा। स्वामी जी फ्रांस गए, मगर इत्तेफाक से वहां पर भी यह संभव नहीं हुआ। वहां पर उन लोगों ने क्या किया, स्वामी जी के लेक्चर से 50-60 दोष उन लोगों ने पकड़ा, और वहां पर उन लोगों ने ठीक कर लिया था कि स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हिंदू धर्म पर तीर निक्षेप करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कूप मंडूक, कुएं का मेढक, समुद्र का मेढक, उन लोगों ने कहा कि समुद्र का मेढक हो ही नहीं सकता, मेढक है स्वीट वाटर क्रिएचर, एम्फीबियन, सलाइन वाटर में हो ही नहीं सकता। तो ये जब दृष्टांत गलत हो गया तो इनका पूरा फिलॉसफी, पूरी थ्योरी गलत। ऐसे उन लोगों ने 50-55 के आसपास सब फैलेसी निकाली थी, जिससे चारों तरफ से क्षत विक्षत करने के प्रयास था, मगर हो नहीं पाया। मगर स्वामी जी फ्रांस आए, पेरिस में ठहरे थे, और पेरिस में जिनके घर में ठहरे वो ड्यूक ऑफ रिचलियू, स्वामी निखिलानंद जी के बायोग्राफी में बहुत सुंदर वर्णन है। ड्यूक ऑफ रिचलियू नामक एक जगह, वहां के जमींदार के घर में ठहरे थे विवेकानंद जी। उनका एक छोटा बच्चा था, छोटा बेटा था, 12 साल का। स्वामी जी जूनियर ड्यूक बोल के उसे बुलाते थे। रोज स्वामी जी रात में वो स्वामी जी के साथ ही सोएगा, स्वामी जी के साथ खाना खाएगा। स्वामी जी जब सुबह निकल जाते थे उनका कोट ब्रश करेगा, जूते में पॉलिश कर देगा। विनिमय में स्वामी विवेकानंद को रात में रामायण महाभारत की कहानी सुनानी पड़ती थी, और वे हनुमान जी के ऐसे खुद स्वामी विवेकानंद उछल उछल के उसको दिखाया करते। सीनियर ड्यूक देखते थे इतने रात तक क्या ये विवेकानंद मेरे बेटे के साथ क्या इतना हंसी मजाक करते रहते थे, मगर वो भी खुश थे। पूरा महाभारत में भीम और इधर हनुमान जी की कथा सुनाया करते थे। 13 दिन रहने के पश्चात विवेकानंद जी चले आएंगे। जब उनको यह खबर मिल गई, अखबार में छप गया कि यहाँ पर द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन नहीं होने वाली है, तो एक दिन आज आखिरी रात
जूनियर ड्यूक इंतजार कर रहा है कि अभी आ क्यों नहीं रहे, अभी आ क्यों नहीं रहे, अभी आ क्यों नहीं रहे हैं। तो जाकर टकटकी मारकर देखता है, सुनता है मेरे पिताजी के साथ ये, उसको कानंद कहा करते थे, विवेकानंद नहीं कहता था, मिस्टर कानंद। तो देख रहे हैं कि मेरे पिताजी से ये कानंद कुछ पैसा ले रहा है, कुछ पैसे दे रहे हैं। तो देकर चलाया। थोड़ी देर बाद स्वामी जी भी आए, रात में कहने लगे, वेल माय डियर जूनियर ड्यूक, स्वामी जी कहते हैं आज लास्ट आखिरी रात्रि हम लोगों की है, तुम मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुमको वही दूंगा, मांग लो तुम कुछ। वो हंस पड़ता है, इज इट नॉट द सेम खानंदा यू हु टुक मनी फ्रॉम माय फादर, राइट नाउ आई हैव सीन इट एंड यू वांट टू गिव मी समथिंग। स्वामी जी कुछ दूसरे ही मानसिकता, दूसरे ही चैतन्य के स्तर पर उठ चुके थे। उस बच्चे के सिर के बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, वेल माय डियर बॉय, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच डेथ वुड बी अ मेयर प्ले टू यू। कहते, वेल माय डियर बॉय, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच डेथ वुड बी अ मेयर प्ले टू यू। डर जाता है, डर के कहता है, करे व्हाट डू यू मीन बाय दैट, डू यू वांट टू से दैट शुड आई कमिट सुसाइड राइट नाउ। बहुत प्यार करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं। जूनियर ड्यूक कहता है, ये सब बातें छोड़ो, टेल मी अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू मीट। बोलो कि कल तो तुम सुबह चले जा रहे हो, कब हम लोगों के में फिर से मुलाकात होगी, कहां होगी, कैसे होगी। स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रिय कहानी एक थी, वो उसको सुनाते हैं, कहता कि ठीक जरूर हम लोगों में साक्षात होगा, जरूर होगा, मगर फॉर दैट यू हैव टू गिव मी वर्ड्स दैट हेंस ऑनवर्ड यू आर गोइंग टू मेक आइडियल ऑफ योर लाइफ फिलिप द सिडनी। फिलिप द सिडनी, हुज दैट? फिलिप द सिडनी को तुम अपने जीवन का आदर्श बनाओगे, ये प्रतिज्ञा करो तो जरूर हम लोगों में फिर से भेंट होगी। कहते ये फिलिप द सिडनी कौन? तब स्वामी विवेकानंद कहानी कहते हैं कि अमेरिका के सैन्य वाहिनी का कमांडर इन चीफ था फिलिप द सिडनी। एक बार अमेरिका के साथ युद्ध हुई बहुत जोर। अदर लैटिन अमेरिका में कुछ पॉकेट्स थे स्पेन के, उनके साथ युद्ध हुआ। युद्ध में फिलिप द सिडनी के कंधे में गोली लगी, ब्लीडिंग प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुई, उठ नहीं पा रहा है, सब वहां पर मुर्दे 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 पड़े हैं, उठ नहीं पा रहा है। हिप पॉकेट से ब्रांडी का बोतल निकाला, फिलिप द सिडनी ब्रांडी पीने ही वाला था। इस बीच मुर्दों का जो लाश का जो ढेर था, कॉप्स, उसके बीच से खीन आवाज निकली, सर आपके पीने के बाद अगर कुछ बचे तो मुझे भी दीजिएगा। देखते हैं कि हाँ उसमें से कोई हिल रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्रॉलिंग करते करते कोहनी के बल क्रॉलिंग, घुटनों और कोहनी के बल क्रॉल करते करते फिलिप द सिडनी जाता है और हिप पॉकेट से फिर वो ब्रांडी का बोतल निकालकर उसके मुंह में उड़ेल देता है। वो कहता है, नो सर फर्स्ट यू, पहले आप पीजिए। फिलिप द सिडनी कहते हैं, नो दाई नेसेसिटीज आर ग्रेटर देन माइन, बोल के उसके मुंह में पूरा ब्रांडी का बोतल उड़ेल देते हैं। ये मर गए। फिलिप द सिडनी का देहांत, अंतिम सांस निकल गई, मगर वो साधारण सैनिक वो जिंदा हो गया। वो अपने बायोग्राफी लिखता है, द लास्ट नोबल डीड ऑफ फिलिप द सिडनी। इस कहानी को उसको कहते हैं जूनियर ड्यूक को। कहने के पश्चात सो गए, दूसरे दिन निकलकर चले गए। विच्छेद, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक उसके स्मृति पटल में विवेकानंद का चरित्र था, रूप था, मूर्ति थी। आस्ते आस्ते काल के प्रवाह में धूलिसात होते होते विस्मृत ही हो गया। उस दिन का ये फिलिप द सिडनी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र वाहिनी के रूप से वह युद्ध कर रहा है नात्सी वाहिनी के विपक्ष में। एक दिन संध्या के समय हिटलर वाहिनी, नात्सी वाहिनी के हेवी बम्बार्डमेंट से मित्र वाहिनी के बहुत सारे लोग, सैनिक मर गए।
संध्या हो चुकी थी। नीचे बेस कैंप था, ये एक हिलॉक था, पहाड़ के ऊपर ये लोग थे। जो भी उसमें से जिंदा थे, सांस ले रहे थे, सबको कंधे पे ले लेके जूनियर ड्यूक नीचे ले जा रहा है, बेस कैंप पे रख रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। उन दिनों ड्राइव बैटरी सेल नहीं था, लेक्लेंची सेल से देख रहा है कि अब भी कौन कौन जिंदा है। अंधेरा होने ही वाला था, डॉन, डीप डॉन। अचानक फिलिप द सिडनी को जीवन में आदर्श मानने वाला वह ड्यूक सुनता है, वेल माय डियर बॉय, आई एम गोइंग टू गिव ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच डेथ वुड बी अ मेयर प्ले टू यू। एक बार सुना, 2 बार सुनता है, फिर सोचता है कि कहां इसको मैंने सुना था, किसने मुझको कहा था, ये कब सुना मैंने, यहां पर तो और कोई है ही नहीं बोलने वाला, कहां सुना था। तब देखता है कि दूर में विवेकानंद, देखकर फ्लैशबैक, पूरा मेमोरी फ्रेश हो जाती है, फ्रेश। भागकर उसके पास जाकर जब तक जाएंगे तब तक अदृश्य हो जाते हैं। इस घटना ने उनको झकझोर दिया, रेजिग्नेशन दे दी। भारतवर्ष में आ रहे हैं, जहाज में देखते हैं कि लिखा है स्वामी निखिलानंद। वो सोचते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी निखिलानंद, रिजेम्बलेंसेस आर देयर। स्टुअर्ड से एक क्रू से एक भेजते हैं स्लिप कि somebody wants to meet you। निखिलानंद जी कहते थे आज नहीं, कल मिलने के लिए बोल दो। कल उनके केबिन में आता है, आके बोलते हैं हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ विवेकानंद, डू यू नो हिम। निखिलानंद जी पूछते हैं कि इफ आई रेज द सेम क्वेश्चन टू यू व्हाट वुड बी योर आंसर। यस आई हैव सीन हिम। कहाँ? तब वो पूरी घटना कहते हैं, और उस दिन भी मैंने उनको देखा, उनकी बात मैं भूल ही चुका था। अब मैं भारत उनसे मिलने जा रहा हूं, क्या आप मुझको मदद करोगे। निखिलानंद जी कहते हैं कि वन वे यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू सी हिम, क्योंकि हम लोग उनको अभी तक नहीं देख पाए हैं। ऑन द अदर हैंड यू आर द मोस्ट हैप्लेस वन। अभागे हो, क्योंकि ये 1936 साल है और 1902 साल में ही वे अपने स्थूल शरीर को त्याग चुके हैं। भारतवर्ष आए, निखिलानंद जी के साथ बेलूर मठ इत्यादि रहे, निखिलानंद जी के साथ वापस गए इत्यादि। जो कहने का मतलब ये है हमारा, नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये नरसखा नरेंद्र नरसखा। हर एक मनुष्य के भीतर वो उजागर करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। डर कैसे जाए? जब तक हमारे जीवन से डर नहीं जाएगा, भाई हम सत्व संशुद्धि, गीता में हम पाते हैं आसुरी संपद और दैवी संपद। संपद मानो कि कुछ रुपए है से हम कुछ खरीद सकते हैं, रुपए से हम कुछ चीज भी खरीद सकते हैं, शराब भी खरीद सकते हैं। तो संपद से हम दैवी संपदा भी खरीद सकते हैं और आसुरी संपद भी। तो दैवी संपद का पहले ही कंडीशन है कि अभयम। वही स्वामी विवेकानंद बार बार कह रहे हैं कि जब तक हम अभय पर आरूढ़ न हो जाए, जरा भी कहीं डर लगे रहे, तो और चाहे जो कुछ भी हो, व्यक्तित्व हमारा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। उसके बाद प्रेम और त्याग व सेवा। तो यही ठाकुर ने जो सपना देखा था नरेंद्रनाथ से विवेकानंद बनाने का, विवेकानंद करके उन्होंने कहा कि तू कैसे मोक्ष को पाएगा जिसकी कुंजी मेरे हाथ में है, तू नहीं तो तेरा गर्दन करेगा, तू कुर्बी ना की तो घाड़ कुर्बे। सबके बीच में रहस्य यही है, ये बात हकीकत है। बंगाल के एक बहुत बड़े बंगला रेडियो में न्यूज रीडर देवदुलाल बंदोपाध्याय बहुत फेमस थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह भी मिल चुका है। उनके छोटे भाई वो स्वामी जी के बहुत बड़े भक्त थे बचपन से ही। उनको मुगल सराय में स्वामी विवेकानंद सपने देते, ट्रेन से वो जा रहे थे, मुगल सराय में सपने देते हैं। तू भी नौकरी कर रहा है, मैकलिन बेगर में वो सीए थे और क्या क्या थे, तू ये सब कर रहा है। सबको छोड़ छाड़ के वे पुरुलिया में आदिवासियों के लिए वहां पर काम करने शुरू किए। बेल्जियम के फादर ने तीन बार उनको मर्डर करने की कोशिश की। एक बार तो खुद ही अपने गाड़ी से उनको धक्का मार दिया, नीचे गिर गए पहाड़ी के नीचे, मगर हर बार उन्होंने
स्वामी जी का आदेश सुना तो कहने का मतलब यह है कि स्वामी जी ये कोई कहानी नहीं है, पौराणिक गाथा नहीं है। आज भी हमारे समाज में, भारतवर्ष में, विश्व में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कि स्वामी जी का आदेश मिला है। तो आइए आज के इस पुनीत पावन बेला पर हम सब एक नए सिरे से अपने सोच के जगत में आलोड़न सृष्टि करें ताकि हम भी स्वामी विवेकानंद के ठीक ठीक उत्तराधिकारी बन सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।